जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 120 से 130 तक, जिसमें वर्णन नारद का अभिमान एवं माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिवगणों को एवं भगवान को श्राप, नारद का मोह भंग। जय श्री राम। हर से कामारि तब शंकर साज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुनि शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधिवा आगे कहब, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कयऊ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक इसे सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम गम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि की सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से हुआ वो कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनऊ सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछु कहाई समति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनावहु तोहि, समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, हे सुमुख, वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है और नीच और अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, कराई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
तब ब्राह्मण, गौ और देवता का पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। असुमारी था पई सुरन राखई निज श्रुति से तू जग विस्तारई विशद जस राम जन्म करहे तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। यही यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर को तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रशाप ते दूनऊ भाई तापस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहाट कलोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकशिप और दूसरे का नाम था हिरणाक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपुए कनिपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष जो भगवान ने बड़ा सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरा हिरण्यकशिप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी धर्म शरीर भगति अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। जहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार के पवित्र लीलाएं की, संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुकारे समर जलंधर रन सब सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा।
एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहि बलता ही न जित्यो पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती परम पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को जीत नहीं सके। छल करिटार्यवुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जान्यो मरम, तब त्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से जब स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया, तब उस स्त्री ने यह भेद जाना। तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन अति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुए, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कभी न गरेरी। एक जन्म का कारण ये था कि श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णित किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कमन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बियति महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तसि तहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव रिस मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम विचित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा।
सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक और निर्मल होने की से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरसिय जलचर केतु। मुनि नारद ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए, मेरे काम के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन है महुअसि त्रासा, चहत देव ऋष मम पुरभासा। जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कयु सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी का निवास करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाण लय भाग सट, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसमित विपिद बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि वृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए, उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के पुष्प और रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकले असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा और नवयुवतियाँ देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों और तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गैस जाई मुनि चरण तब, कई सुठी आरती बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त
तीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पकड़ा। भयो मुन नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित साई। नारद के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, रघुपति कथा रघुपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में ये बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के श्री चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनमो मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभुदि न उपदेश सहित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतिक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को ये अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि राया, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माया। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठ रमानी माता, बैठे आसन ऋषि समेता। हरसि मिले उठ रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और निस्नारद के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनिनाथ, आज आपने बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर दया की है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोहवश को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने
उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर सके। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन में बोले, हे मुनिनाथ, आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कयउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निध मन दीन बिचारा, उर अंकर गर्भ तरुबार। करुणा निध मन दीक बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरुभारी। नारद के मान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारी हूँ कारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करमि मैं सोई। मैं उस अंकुर को तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा परम हित है। मैं अवश्य ही वही उपाय करूंगा जिससे मुनिनाथ का कल्याण हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब पेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपद भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मगमऊ नगर तेई, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया के रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांत भांत की रचनाएं श्रीनिवास भगवान विष्णु से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुहारी। दहीपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं, बहुत से कामदेव रथ आज उस नगर में निवास करते हैं। असंख्य घोड़े, हाथी, सेना समूह टुकड़ियां रहते हैं। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंबर सो नृप बाला, आए ता अगणित मई पाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए। मुनि कौत की नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ।
सुन सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए और उस नगर वासियों ने उनका हाल चाल पूछा। सब समाचार सुन के राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारदई भूपत राजकुमारी, कयऊ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए।